10वें दिन मूवी रिलीज होकर एडवांस बुकिंग में इतना कलेक्शन निकाल रही जितना कि लोगों का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं हुआ। एक हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 10वें दिन का होने वाला सबसे बड़ा कलेक्शन ही मंगल होगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई, सबसे पहले तो स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक ऐसी मूवी के कलेक्शन के बारे में बात करने के लिए जिसका कि कलेक्शन न सिर्फ इस समय भारतवर्ष में रिकॉर्ड कायम कर रहा है, बल्कि ऐसे रिकॉर्ड कायम कर रहा है जो कि मुझे ऐसा लगता है हाल ही में आसानी से टूटने वाले रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो छठे दिन सबसे ज्यादा पैसे कमाने का रिकॉर्ड, उसके बाद दूसरे शुक्रवार को, उसके बाद दूसरे शनिवार को, और अब मुझे ऐसा लग रहा है दूसरे रविवार को भी सबसे ज्यादा पैसा कमाने का रिकॉर्ड गदर 2 ही बनाने वाली है, और इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। जाहिर सी बात है आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है बाबू मुशाए, क्योंकि इस मूवी ने रफ्तार तो एक बार फिर से पकड़ ली है। जब हमने शनिवार के कलेक्शन की बात करी थी, अंदाजा तभी हो गया था कि भाई यहां पर पिक्चर अभी बाकी है। और जाहिर सी बात, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अभी सिर्फ पिक्चर बाकी नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि गुरुवार को जो हमको कलेक्शन दिखा था वो तो सिर्फ ट्रेलर मात्र था, और एक बार फिर से हम लोग मूवी की तरफ बढ़ चुके हैं। भाई गदर ने इस समय जो गर्दा फाड़ा है उसको देखकर तो लिटरली यही लग रहा है कि एक बार फिर से उसने अपने कलेक्शन को नए सिरे से शुरू कर दिया है। दरअसल अगर आप इसके अब हम लोग जो बात करने वाले हैं आज के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की या फिर आज के एस्टिमेटेड कलेक्शन की, जब आप उनको सुनेंगे तब आपको भी समझ में आएगा कि इस मूवी ने तो दोबारा से रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि 10वें दिन तक कोई भी मूवी ऐसी कंडीशन में पहुंच जाती है जहां पर उसका कलेक्शन बस एक एक लेवल पर चलता है। 5 करोड़, 10 करोड़ और 12 करोड़ ऐसा करके बस चलता रहता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात जो हमें गदर के केस में देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि गदर सब चीजों को दोबारा लिख रही है, एक एक चीज को दोबारा लिख रही है। और आपको ये यकीन करने में वाकई में मुश्किलात होंगे कि यहां पर ये मूवी आखिर कर क्या रही है। भाई चीजें जो होती हैं जितनी सुचारू रूप से होनी चाहिए उतनी सुचारू रूप से अमूमन होती नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, वो वही रहा है जिसकी कि हम सभी को उम्मीद थी, और फिर जो चीजें हैं वो सभी आपके सामने हैं। लेकिन गदर 2 के साथ में पब्लिक ने भी न्याय किया, तो इसलिए आपको, मुझको, जनता को, हम सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ी बात, गदर 2 के रिलीज के साथ साथ जो हमने ब्लॉग शुरू किया वो भी काफी अच्छे तरीके से उसका काम चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है एडिटिंग अभी नहीं हो पा रही है, एक इवेंट के काम में भी लगे हुए हैं। उस इवेंट के काम के बाद में फिर ब्लॉगिंग पे भी काम शुरू करेंगे, तो एडिट होके जब वो वीडियो सामने आएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल, भाई आपको पता नहीं चलेगा तो किसको पता चलेगा। लेकिन एक बात सही है कि गदर ने यार, मतलब अभी जहां पे हम लोगों का इवेंट चल रहा है वहां पर मध्य प्रदेश के करीब 7 से 8 राज्यों से बच्चे आए हुए हैं। बच्चे इन द सेंस सभी के सब कॉलेज या फिर अभी अभी जॉब में लगे हुए हैं, वो सब लोग आए हुए हैं। और वो सबके सब उसके बारे में पॉजिटिव बातें ही कर रहे हैं। अब देखिए एक आध दो तो रहते ही हैं जिनको की मूवी पसंद नहीं आती, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वही सब चलता है कि नहीं, सबकी राय बिल्कुल इक्वल मैटर करती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका है जिसको की मूवी अच्छी लगी है, और सबके सब पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं। हमारे रिव्यूअर्स, रिव्यू देखने वाले भी कई सारे बंधु वहां पर आए हुए हैं, उन्होंने भी यही बोला कि नहीं, मूवी का जो कलेक्शन है साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है बल्कि भारत पाकिस्तान है। क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोगों को बोलना है कि भाई तुम तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो इसलिए तुम्हारी मूवी चल रही है। तो ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने से अगर मूवी चल रही होती तो अभी 72 हूर क्यों बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई, आप मुझे ये बता दीजिए। खैर, 72 हूर का एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट था, एक अलग कारण था उसके ना चल पाने का। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल गदर 2 के कलेक्शन के बारे में। अगर हम लोग शुरुआत करें गदर 2 के कलेक्शन के बारे में बात करते हुए सबसे पहले इसकी एडवांस बुकिंग की, तो भाई साहब एडवांस बुकिंग में एक बार फिर से जितना कलेक्शन मूवीज, बार बार कह रहा हूं इस बात को लेकिन फिर भी सुनिए, जितना कलेक्शन एक मूवी अपने पहले दिन में टोटल कलेक्शन में नहीं करती है, उतना भाई साहब इस मूवी ने अपने रिलीज के दूसरे संडे को, मतलब कि अपने रिलीज के 10वें दिन को सिर्फ एडवांस बुकिंग से कलेक्शन निकाला है। एक बहुत ही छोटी सी बात है पर बोल देता हूं, कई सारी मूवीज रहती हैं जिनका की जो पहले दिन का कलेक्शन रहता है वो 7 से 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ रहता है, 12 करोड़, इससे ज्यादा नहीं रहता। लेकिन यहां पर गदर 2 का एडवांस बुकिंग कलेक्शन इन सब मूवी से ज्यादा निकला है। 10वें दिन मूवी रिलीज होकर एडवांस बुकिंग में इतना कलेक्शन निकाल रही जितना कि लोगों का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं हुआ। अंदाजा आपके सामने है, लगा लो क्या जा रहा है। मतलब यहां पर कलेक्शन हुआ है भाई साहब 17 करोड़ 64 लाख रुपए का, सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग से। 17 करोड़ 64 लाख रुपए का अगर कलेक्शन हो रहा है एडवांस बुकिंग से, तो आपको भी अंदाजा लग ही गया होगा कि यहाँ पर क्या गर्दा मचा रही है ये मूवी। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स की अगर हम बात करें जो बिके हैं, तो वो बिके हैं भैया 7,10,000 टिकट जो है।
वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग में बिक चुके हैं। तो यहां पर अब आपके सामने पूरी की पूरी एक बयान है कि भैया ये क्या हो रहा है। गदर 2 की जितनी ये सक्सेस चल रही है ना, मुझे तो उस हिसाब से लग रहा है कि भैया जो मूवी के मेकर्स हैं उन्होंने भी शायद इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि ये मूवी इतना कलेक्शन निकाल लेगी जितना कि इस मूवी ने कलेक्शन निकाल लिया है। और अब देखिए कलेक्शन निकल गया है, हमारे सामने आंकड़े हैं, तो कंपैरिजन होते हैं। कई लोगों को कंपैरिजन बुरे लग रहे हैं, लेकिन देखिए कंपैरिजन इसीलिए जरूरी है जिससे कि आने वाली चीज को समझा जा सके कि ये पहले से कितनी बेहतर थी। और जब हम मूवी की बात करते हैं तो देखिए व्यूइंग एक्सपीरियंस एक अपनी जगह होता है। कलेक्शन मुझको क्यों सही लगता है, क्योंकि कलेक्शन आपको बताता है कि नहीं ये मूवी वाकई में मार्केट में चल रही है। अगर कोई मूवी मार्केट में जस्ट फॉर एन इंस्टेंस अच्छी होने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा रही है तो फिर क्या मतलब। समाज सेवा करने के लिए लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, मूवी नहीं बनाते। आजकल तो लोग डॉक्यूमेंट्री से भी कमा रहे हैं। तो समाज सेवा करने के लिए लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, मूवी नहीं बनाते। तो इसीलिए कोई भी मूवी रिलीज हो रही तो पैसा तो उसको कमाना है। आगे बढ़े, हम लोग बात करें इसके कलेक्शन के बारे में, तो 7वें दिन मतलब कि गुरुवार को इसका कलेक्शन हुआ था 23 करोड़ रुपए का। उसके बाद जो वीक खत्म हुआ इसका वो 284 करोड़ के ऊपर खत्म हुआ। काफी स्ट्रॉन्ग वीक था, फर्स्ट वीक था। सेकेंड वीक से भी हमको काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। ऑब्वियस सी बात है 284 करोड़ तो ये नहीं कमा पाएगी, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 150 करोड़ रुपए तो कमा लेगी। और अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उस हिसाब से इसने 3 दिनों में मतलब कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार को इसने अभी तक 90 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा लिए। 90 करोड़ रुपए, जी हाँ। शुक्रवार की यदि हम लोग बात करें 17 करोड़ का हमने प्रेडिक्शन लगाया था, 20 करोड़ इस मूवी ने कमाए। शनिवार की यदि हम बात करें कल की, तो भैया कल का दिन गया है बेहद स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग गया है कल का दिन। और पूरे पूरे 32 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमाए हैं। शुक्रवार के कलेक्शन से अगर आप देखेंगे तो पूरा पूरा 56% का जंप आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और यह जंप इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। यहां पर 32 करोड़ कलेक्शन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात संडे अगर आज की बात करें 17 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग के साथ में इस मूवी का अर्ली एस्टिमेट बता रहा है कि यह मूवी आज के दिन भी 40 करोड़ रुपए कमाएगी। 1-2 करोड़ ऊपर नीचे होता भी है तो 40 करोड़ रुपए, मुझे ऐसा लगता है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि ये जो कलेक्शन है ये पिछले एक हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 10वें दिन का होने वाला सबसे बड़ा कलेक्शन है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये संडे को, दूसरे संडे को हुआ भी बड़ा कलेक्शन निकल कर आए, क्योंकि शुक्रवार का रिकॉर्ड तो शनिवार का रिकॉर्ड तो इस मूवी ने अपने नाम किया ही है। अब यहां पर ये 40 करोड़ का रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं टूटता है ये एक बात देखने वाली होगी। और इसी के साथ में इन टोटल कलेक्शन अब हमारा गदर 2 का पहुंच गया है ऑलमोस्ट 378 करोड़। मतलब कि 400 करोड़ की दहलीज से सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए पीछे खड़ी है हमारी पिक्चर। मतलब कि अगर इसका मंडे का कलेक्शन और ट्यूसडे का कलेक्शन थोड़ा भी ठीक ठाक रहता है तो भैया ये मूवी जो है 400 करोड़ रुपए मंगलवार को क्रॉस कर लेगी। मंगल ही मंगल होगा। जाहिर सी बात है बहुत अच्छे कलेक्शंस अभी भी निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरे हफ्ते में हम लोग एंटर कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अच्छे कलेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। तो यहां पर एक प्रॉमिस तो दिखता ही है। प्रॉमिस दिख रहा है, उसके पीछे कई सारे आगे बढ़ाए कारण है। सबके बारे में तो बात करना संभव नहीं है। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, जल्दी ही बात करेंगे एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।